हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता दें, हम आपको इसमें सॉल्व कराएंगे आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 का प्रश्न पत्र, जिसमें आपको जीके और जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। और जो आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है उसको बोर्ड पे कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना मज़ा नहीं आएगा। यही क्वेश्चन जो इसमें प्रैक्टिस सेट में होंगे, यही क्वेश्चन हम नोट करके और बोर्ड पर कल आपको इस पेपर का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पर आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, और एक ही पेपर नहीं, आपके दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हैं, जैसा कि आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिला था कई दिन पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो इतना तो आप लोग याद ही रखिए, यहाँ पर और सारा पेपर हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो जैसा कि देख रहे होगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका मैथ का है, तो वो तो सॉल्व कराएंगे नहीं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जहां जहां जीके का क्वेश्चन होगा वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। अब जैसे ही आपका जीके का क्वेश्चन एक आ गया है, आपको दिख रहा होगा। 2015 में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा विजय प्राप्त की जाने वाली चोटी को क्या नाम दिया गया? ये क्वेश्चन आपका 2016 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है: माउंट गांधी, माउंट कलाम, माउंट मोदी, माउंट इंदिरा। सही आंसर आपका ये है, माउंट गांधी। आप लोग याद रखिएगा आंसर को। आंसर आपका क्या है? माउंट गांधी नाम दिया गया था। अब और देख लेते हैं नीचे आपका मैथ का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसमें सिर्फ जीके और जीएस एक क्वेश्चन आपका हुआ। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होगे आपके सामने है, क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? तो जिस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है उस देश का नाम बताना है। पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान या फिर भारत? तो सही आंसर भारत है। भारत में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, इन देशों में जो सिंधु नदी है वो प्रवाहित होती है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके सामने एक ये आया, जीके का क्वेश्चन है साइंस का। तो क्वेश्चन क्या है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो होते हैं, छह होते हैं, आठ होते हैं या फिर 16 होते हैं? तो आपको ये बताना है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके सामने सही आंसर होगा 16 होते हैं। ओ काहे का ओ में होता है 16, कार्बन में कितने होते हैं 12। इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो हाइड्रोजन में कितना होता है? एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका एक ऊपर है जीके का, एक नीचे है। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर क्या है क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन है: जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक चयन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, पुनः संयोजन कहते हैं, नॉन रैंडम मैटिंग कहते हैं। तो सही आंसर होगा पुनः संयोजन, रिकॉम्बिनेशन। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक नीचे है जीके का, क्वेश्चन है: यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण आपको बताने की कहाँ होता है। अग्नाशय में होता है, या फिर आपका यकृत में होता है, या फिर आपका छोटी आंत में होता है, या फिर आपका गुर्दे में होता है? तो यूरिया का जो निर्माण है वो आपका यकृत में होता है। ये आपको तो पता ही है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जीके जीके का ही है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से किस स्थान को नवंबर 2015 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरे हवाई अड्डे की स्थापना करने के लिए अनुमोदित किया गया? तो जेवर, भिवाड़ी, लोनी या फिर रोहतक? सही आंसर आपका हो जाएगा रोहतक को अनुमोदित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है: चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो चार ऑप्शन है: पीत ज्वर, प्लेग, कुष्ठ रोग या फिर कैंसर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर मैथ के ही हैं क्वेश्चन, ये भी आपके मैथ के ही हैं। एक आपका शायद ऊपर वाला जीके का है। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि इनमें से एक रासायनिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? तो चार ऑप्शन है, और सही आंसर जो आपके सामने है वो है निश्चयात्मकता। याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने दो हैं।
ऊपर वाला भी जीके का है। दुर्लभ साइबेरियाई सारस खाली स्थान में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। तो चार आपके सामने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य, केवला राष्ट्रीय उद्यान, या फिर रंगनाथी डू पक्षी विहार। तो आपका यही है डी वाला ऑप्शन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, संक्रमण धातु, क्षारीय भू धातु, उत्कृष्ट गैस, या फिर क्षारीय गैस। सही आंसर है क्षारीय भू धातु, यानी बी आंसर आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 72। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 360, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हाँ, ये आपका एक आ गया जीके का। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता। तो किस वर्ष? तो 1970, 2010, 1951, 1982। तो आपको सही आंसर बताना था। तो सही आंसर आपका है यहाँ पर 29 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है वो है 1951, 1951। सभी लोग याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखना पड़ता है हर बार। तो क्वेश्चन है आपका ये 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायाधीश एपी शाह को, न्यायाधीश एनसी वर्मा को, न्यायाधीश एपी शर्मा को, न्यायाधीश एनसी पांडोप को। तो सही आंसर आपका है ए, न्यायाधीश एपी शाह को, याद रखिएगा। न्यायाधीश एपी शाह को नियुक्त किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। तो सही आंसर जो आपका होगा यहाँ पर हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज, या फिर गलसुआ। तो सही आंसर आपका है कैंसर, सॉरी रेबीज। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका है रेबीज। रेबीज जो रोग होता है वो जानवरों के काटने से तीव्र यानी वायरल होता है आपके शरीर में, तो रोग हो जाएगा रेबीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। ये तो सारे मैथ और उसके हैं। हाँ, अगला आ गया, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। परासरण, विपरीत परासरण, साइटोलिसिस, या फिर टर्गर दाब। तो सही आंसर है विपरीत परासरण का, रिजर्व ओस्मोसिस का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। हाँ, एमएस डोस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सही आंसर है मस्तिष्क नाम है उसका। अगला है, बे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो फैराडे के नियम के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अल्फ्रेड नोबेल, जूलियस ओपनहीमर, जॉन डाल्टन, या रॉबर्ट बेकन। सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, ए ऑप्शन सही है। क्या क्वेश्चन था, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। नहीं, सही नहीं है, जूलियस ओपनहीमर थे, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है आपका, 42 का बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आपके सामने चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, नवाब शरीफ, बराक ओबामा, या फिर जेम्स कैमरून। सही आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम
मेट सैट क्या है? भू समकलिक उपग्रह, पृथ्वी की निचली कक्षा में रहने वाला उपग्रह, ध्रुवीय कक्षा उपग्रह, या फिर डीप स्पेस प्रोब सैटेलाइट। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका है भू समकलिक उपग्रह, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ तो सारे मैथ के ही है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है। तो क्वेश्चन है आपका, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या फिर बंगलौर। सही आंसर है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है सैक या सेसी, वो आपका अहमदाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा राजा चोल थर्ड, राजेंद्र चोल थर्ड, विजयालय चोल, इसके बाद है कोलुथुंगा चोल थर्ड। तो सही आंसर का आपको चयन करना है। तो जो 54 का सही आंसर होगा वो राजेंद्र चोल थर्ड होगा, यानी दूसरा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आपका रहा क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो चार ऑप्शन है, सही आंसर है जोनास साल्क, सी आंसर आपका सही है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैथ के, हाँ ये आया, प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द ज्ञात करो। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सही आंसर है थर्मोपाइल, पाइरानोमीटर, ये आपका है प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द ज्ञात करो, आपसे ये पूछा गया था। तो आपके सामने ये लिखे थे सोलर रेडिएशन, पहले था टेम्परेचर तो थर्मोमीटर, फिर सोलर रेडिएशन। तो आपका सही आंसर होगा थर्मोपाइल पाइराइनोमीटर। ऊपर एक क्वेश्चन और आपका था, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो सही आंसर आ जाएगा मैडम क्यूरी। अगला है आपका, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बाल के आकार का था, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वो आपका क्या था? आपको बताना है। तो लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, याद रखिए, यानी रूस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भारत दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर, सॉरी सॉरी सॉरी, भारत नहीं है, प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द ज्ञात करें। तो भारत में रुपए चलता है, इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है? रैंड चलता है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहाँ है देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपका, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर आएगा आरती साहा, सी आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आ गया, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो सही आंसर आपका रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया उन्होंने। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको सही आंसर बताना है। तो आपका जो सही आंसर है वो 1824 से 1826 के बीच। तो दोस्तों, ये पेपर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप इतने ही क्वेश्चन याद कर लो। दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग समझ जाओ कि हर तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर के नहीं गुजरती? तो जिससे होकर नहीं गुजरती आपको बताना है। सही आंसर रहेगा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती, और राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबसे होकर के गुजरती है आपकी। अगला है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा असम का लोक नृत्य है बिहू, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सारे आपके वही हैं, जीके के क्वेश्चन ही कराना है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया? तो आपका सही आंसर था 1992, ए ऑप्शन। और देखते हैं, शायद और मिल जाए। मिल गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको बताना। तो सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। और देखते हैं, शायद कोई क्वेश्चन मिल जाए आपका जीके का। हाँ, मिल गया। तो सही आंसर आपका क्या है?
निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो सही आंसर आ जाएगा आपका कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है, आप लोग याद रखिएगा ए। अगला आपका क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो सही आंसर आपका रहेगा नागालैंड, बी ऑप्शन। अगला है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, एंडोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एंडाफोलॉजी, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो हमने आपको भी बताए, जिसमें 100 क्वेश्चन में से हमने आपको वही क्वेश्चन बताए जो क्वेश्चन जीके और जीएस के थे। तो दोस्तों आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे और आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय।